हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग फाइनली बहुत एक्साइटेड होंगे अपनी नई चैलेंजिंग और एक्साइटिंग जर्नी के लिए, मेडिकल स्कूल की जर्नी के लिए। तो इससे पहले आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधें, अपना सामान बांधें अपने कॉलेज जाने की तरफ या हॉस्टल की तरफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है आपको बता देनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके थोड़ी बहुत काम आ सकती हैं, आपकी चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो हम मैं एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के बारे में बात करूँगा, लेकिन मैं पहले मेनली एमबीबीएस के बारे में बता देता हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको आना चाहिए, नहीं भी आएँगी तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, कोई भी आपका लॉस नहीं होगा। बस ये है कि अगर आती होंगी तो आपको पता होगा पहले से, तो आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएँगे। ठीक है, तो पहले तो बहुत-बहुत मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट कि आपने इंडिया में मेडिकल सीट एक सिक्योर की अपने लिए, आपने बहुत मेहनत की है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले कि आपको मेडिकल स्कूल में या मेडिकल कॉलेज में ड्रेस होती है, नहीं होती है। तो नंबर 1, मेडिकल कॉलेज में ड्रेस होती है, फर्स्ट ईयर तक ड्रेस होती है, उसके बाद ड्रेस नहीं होती है। ऑलमोस्ट कहीं-कहीं ड्रेस नहीं होती है, बाकी ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ड्रेस होती है। तो आप पता करिए कि आपके कॉलेज में किस तरीके की ड्रेस है और आपको वो ड्रेस अपनी बनवा के लेके जाना है, क्योंकि आपको वो ड्रेस पहन के जाना पड़ेगी। अगर आप ड्रेस नहीं पहनते हैं तो थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है आपके सीनियर्स के साइड से, और कभी-कभी आपके प्रोफेसर या टीचर के साइड से भी आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2, हम एकेडमिक्स की बात करते हैं कि हमें एकेडमिकली क्या-क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स की बात आएगी। तो बुक्स से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में क्या-क्या सब्जेक्ट होंगे। तो आपके फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो अब बुक्स देखिए 2 तरीके की होती हैं, एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और एक इंडियन ऑथर्स की बुक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक्स इंडियन ऑथर की नहीं हो सकती है, लेकिन जनरली वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं। स्टैंडर्ड बुक्स उनको माना जाता है जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं, और अगर कहीं भी कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो इन स्टैंडर्ड बुक्स, जिन बुक्स का रेफरेंस लिया जाता है उनको स्टैंडर्ड बुक्स बोलते हैं। तो एनाटमी में हम रेफरेंस बुक्स ग्रेस एनाटमी ले सकते हैं, और इंडियन ऑथर की 2 चलती हैं, बीडी चौरसिया और एक विश्राम सिंह की। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ऐसी फिजियोलॉजी की एक गाइडेंस होती है, गेनोमिक्स होती है, और इंडियन ऑथर की ए.के. जैन होती है, शंभुलिंगम होती है। इनमें से कोई सी भी ले सकते हो। और नंबर 3, बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूँ तो ग्लिपिन क्वाड होती है, हाथ पर, ये सारी स्टैंडर्ड है। और इंडियन ऑथर की जो है वो वासुदेव और आपकी सत्यनारायण, ये होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री की। तो आपको कौन सी लेना चाहिए? अगर आपको समझना है, कॉन्सेप्ट अच्छे बनाना है, और आपको थोड़ा-सा आपकी कमांड लैंग्वेज में उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इंडियन ऑथर की बुक खरीदें, क्योंकि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। और आपकी लैंग्वेज में अच्छी कमांड है, और आपको स्टैंडर्ड, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक तो स्टैंडर्ड ही होती है, तो आप स्टैंडर्ड बुक खरीद सकते हैं अगर आपके पास लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक क्या होता है, फॉरेन ऑथर्स की लिखी हुई होती है, तो थोड़ी सी मुश्किल आती है समझने में, अगर आपकी लैंग्वेज पर इतनी अच्छी कमांड नहीं है तब। बाकी और एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का एक फ़ायदा और ये भी होता है कि आप जब नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो जो नीट पीजी का आंसर होगा और जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो सब स्टैंडर्ड बुक से होते हैं, तो उसके अपने एडवांटेज है। इंडियन ऑथर्स का एडवांटेज ये है कि ईजिली आसान हो जाती है, आपको पास होने के लिए एग्ज़ाम में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप वो अच्छे से थोड़ा लिखा हुआ होता है ईजी लैंग्वेज में। अब नंबर 3 हम बात करते हैं क्या क्या और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बुक्स हो गई, आपकी ड्रेस हो गई, बाकी आपका जो पर्सनल चीज़ें हैं वो तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा, जो पर्सनल सबकी अपनी अपनी होती है। बाकी एक और आपको, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, एप्रन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना एप्रन के आपको फर्स्ट ईयर क्या पूरे एमबीबीएस में आपको बिना एप्रन के क्लास में नहीं बैठने मिलेगा। तो एक आपको एप्रन वाइट कलर का जो कोट होता है जिसको हम बोलते हैं, वो उसको एप्रन बोलते हैं, वो होना आपका ज़रूरी चाहिए। एक मेडिकल किट होती है जो आपको डाइसेक्शन हॉल में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डाइसेक्शन हॉल में क्या करते हैं आप, डाइसेक्शन हॉल में कैडेवर होता है, कैडेवर बोलते हैं एक डेड बॉडी को जिस पे आप अपनी एनाटमी सीखते हो, ठीक है, उसको डाइसेक्ट कर करके। तो उसकी एक किट आती है, उसमें फोर्सेप होते हैं, उसमें स्कैल्पल होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और आपके लिए बाकी तो स्टेथोस्कोप वगैरह की आपको फिजियोलॉजी में ज़रूरत पड़ेगी। सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं यहाँ नहीं भी बता पाता हूँ, कुछ चीज़ों की और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ख़रीद लेना है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यही सारी चीज़ें। थोड़ी सी मैं हॉस्टल के बारे में बात कर लूँ तो हॉस्टल में आपको मोस्टली सारी जगहों पर ऑलमोस्ट आपको बेड, मैट्रेस, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपकी जो पर्सनल एसेसरीज या पर्सनल बिलोंगिंग है वो आपको लेके जाना पड़ेगी। तो ये तो था एमबीबीएस वालों के लिए। बाकी मज़ा करो, देखें, मज़ा भी ज़रूर करना, और कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊँगा। आप सब लोग पढ़ के आए हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हो, तो ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। बाकी ये बहुत लंबी जर्नी है, 6 साल की, ऑलमोस्ट 6 साल की जर्नी होती है, ठीक है। तो ये कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं है कि चलो हमने 12 घंटे पढ़ा, ये किया, वो किया।
ठीक है, आराम आराम से पढ़ना, मज़ा भी करना, मतलब इसको एंजॉय करना पूरी अच्छी तरीके से, खेलना भी, स्पोर्ट्स भी खेलना, सब कुछ करना और पढ़ाई भी करना, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। ठीक है, अब मैं BDS की बात करूँ कंपेरेटिवली इसके, तो BDS में भी फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तो होता ही है, और साथ में उनके अलग से 2 सब्जेक्ट और होते हैं, प्रोस्थो और ऑर्थोडोंटिक्स। ये BDS वालों को डेंटल किट, मेडिकल वालों को, MBBS वालों को मेडिकल किट होती है, बाकी एप्रन आपको सबको ज़रूरत पड़ेगी ही। बाकी एक फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ नीट एंड क्लीन होके जाना है, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी मज़ा करना, क्योंकि जितना मज़ा आप फर्स्ट ईयर में करोगे उसके बाद उतना मज़ा कभी नहीं आएगा, या आप कह सकते हो कि हैबिचुअल हो जाओगे आप उन चीज़ों के, तो आपको एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। तो जो एक्साइटमेंट आपका फर्स्ट ईयर में, उसका मज़ा करिए, उसका फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई भी करिए। तो द बेस्ट टू यू ऑल फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। थैंक यू।